सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस कई बार योजना को बंद करने का आरोप सरकार पर लगा चुकी है। ऐसी राशि बढ़ाना किस तरफ इशारा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। और लाडली बहना योजना की राशि 3,000 रुपए कब होगी, ये सवाल है कांग्रेस का। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बहनों की राशि के नाम पर बंगलों को चमका रही है। कर्जा तो बहनों के नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन मौज मंत्री कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस पर ही योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि क्यों लाडली बहनों के नाम पर सियासत हो रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3,000 रुपए? यह सवाल पहले दिन से कांग्रेस पूछ रही है। हालांकि बता दिया सरकार ने कैसे क्रम में आगे बढ़ेगी वो। दूसरा सवाल, 2028 का चुनाव बहनों पर फिर दांव। क्या अब जो दांव लगाया जा रहा है वो 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से इसे जोड़कर देखा जाए? दूसरा सवाल। और अब तीसरा सवाल, क्या लाडली बहना योजना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? यानी 2023 में भी और अब 2028 में भी क्या मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी के काम आएगी ये योजना? बड़े सवाल और महत्वपूर्ण सवाल। चर्चा करने से पहले सबसे पहले बेहद खास मेहमानों से मिल लीजिए। आर.के. शुक्ला साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। स्वागत है आपका। मंजूरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी। अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत। और पत्रकार डॉक्टर हिना तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बड़ा महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि हम अपना 5 साल का जो एजेंडा है या कहें जो संकल्प पत्र था उसे हम क्रमवार पूरा कर रहे हैं। भले विपक्ष कोई भी सवाल उठाता रहे। पहले 1,000 रुपए मिलता था 2023 से पहले, जब चुनाव होने थे उससे पहले 1,000 रुपए का अनाउंसमेंट हुआ था। फिर 1,250 रुपए भी मिल रहे हैं। दिवाली तक 1,500 रुपए हो जाएंगे और 28 तक 3,000 रुपए हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बता रहे हैं। 25वीं किस्त हाल ही में जारी हुई है जबलपुर से। और चर्चा की शुरुआत करें सबसे पहले अपराजिता पांडे जी। यहां विपक्ष जो पहले दिन से 2023 के पहले से, यानी जब चुनाव में जा रहे थे उससे पहले से आप एक नैरेटिव सेट करने जा रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि ये तो बंद हो जाएगी, सरकार चुनाव जीतेगी, आपका वोट ले लेगी, फिर योजना को बंद कर दिया जाएगा। ये नैरेटिव तो फेल हो गया। नहीं प्रशांत जी, जैसा हमने कहा बिल्कुल वैसा ही महाराष्ट्र में हुआ और वैसे ही स्थिति आज हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। 2023 अगस्त से पंजीयन रुका हुआ है, पंजीयन ही नहीं हुआ लाडली बहनाओं का। 25 से 30 लाख महिलाएं तैयार हैं कि वो इस योजना का लाभ लेने के लिए जुड़ जाए, बट लाभ उनको मिल नहीं पा रहा है। नहीं, योजना बंद हुई क्या? 20 लाख बहनों को दिया गया, 30 लाख बहनों के नाम काटे गए हैं चुनाव के बाद। हम एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये पूछ रहे हैं सरकार से कि कितना असत्य और बोलेगी सरकार महिलाओं से। ये मृग तृष्णा वाली बात है, थोड़ा और आगे आइए, मिर्च मिलेगा। हम जैसे गर्मी में हम देखते हैं तपती धूप में पानी के लिए मृग आगे बढ़ता चला जाता है, वही हाल आज लाडली बहनों का है और उन्हें लाभ ही नहीं मिल पा रहा है योजना का। नंबर 2, बार बार सरकार कर्जा लेती है, कहती है कर्जा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लाडली बहनाओं को लाभ मिलना चाहिए। तो 2029 में कराएंगी क्या? नहीं, उससे पहले तो एक बार फिर चुनाव हो जाएंगे। प्रशांत जी, मेरी पूरी बात ही नहीं। जिस तरह गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए सर्वे होता है, वैसे लाडली बहना के लिए करेंगे। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं, तो ये तो आपने भी इनसे क्वेश्चन पूछा, उसका ये जवाब नहीं दे पाए कि आपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि ये योजना बंद हो जाएगी जैसी सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने काफी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की मगर ऐसा हुआ नहीं। आपने उस समय 1,500 रुपए की घोषणा की थी, लेकिन जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया क्योंकि आप शुरू से तो झूठ बोलते आए। दशकों आप सरकार में रहे तो आपने कौन सा काम कर दिया? हम किसी चुनाव के लिए महिला सशक्तिकरण नहीं करते। हम लगातार, जब 2005 से जब पहली योजना आई थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और फिर लाडली लक्ष्मी, और फिर ऐसी कई सारी बेटी बचाओ और पीएम आवास और शौचालय जैसी। प्रशांत जी नोट करिए, इस बात को कोट करिए कि दशकों इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। आप बड़े बड़े वादे करते रहे, लेकिन आप एक शौचालय जैसी महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाएं खुले में शौच जाती थी,
वो शौचालय किसने बना कर दी है? आज आवास जो है महिलाओं के नाम से उनकी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वो किसने करके दी? बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, व्यक्ति को सशक्त करने के ठीक लिए है, ये सारी जरूरी योजनाएं मंजरी जी, ये सारी योजनाएं हम सब जानते हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई इन पर, बदलाव ठीक है, अच्छी बात है, देखा गया। लेकिन आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये योजना सरकार के लिए बजट पर भी भारी पड़ रही है, बावजूद सरकार बंद नहीं कर सकती है। बहुत सारे चूंकि वोट का सवाल है। हिना तिवारी जी, लाडली बहना 2023 में गेम चेंजर थी, अब सरकार की मजबूरी है, क्या कहें हम इसे? बंद कर नहीं सकती है सरकार की, भले ही खजाना परमिशन देता ना हो। निश्चित तौर पे ये सरकार की मजबूरी तो बन ही गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आती है कि हम फ्री में पैसे बांटे ही क्यों? महिलाओं को यदि सशक्त बनाना है, तो यदि हम उन्हें इस योजना में लेकर आ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम उन्हें इस पैसे का उपयोग करना भी बताएं। जैसे एक खरगोन का ही मामला आया था कि एक महिला ने अपनी बच्ची को कॉलेज में एडमिशन दिलाया। एडमिशन दिलाने के बाद वो बच्ची पढ़ रही है और आज मेरे ख्याल से वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच गई होगी। तो यदि इस तरह का योजनाओं का लाभ मिले और यदि महिलाएं सशक्त बने, तब तक योजनाएं काम की है। अदरवाइज ये तो राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा। चाहे कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस भी बड़ी बड़ी बातें करती है कि महिलाओं के लिए करना है, इस तरह की योजनाएं लानी है। सेम बात बीजेपी करती है और अन्य पार्टियां भी यही बातें करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है। वो पैसा जो आप बांट रहे हो, वो महिलाओं को कितना आत्मनिर्भर बना रहा है, इसका सर्वे किया जाना अति आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक बात कही आपने। आर.के. शुक्ला जी, एक सवाल अपराजिता जी ने उठाया, मैं भी, मुझे लगता है कि उस पर जरूर बात होनी चाहिए कि करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपए आपने महिलाओं को इस योजना के में बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए उस नाम पर आपने कर्जे ले लिए, लेकिन वो 50,000 करोड़ रुपए खर्चा कहाँ हुआ? बहुत सारी रिपोर्ट आई कि बंगले सजाए जा रहे हैं, बंगलों पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, एक एक बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, तो इस पर तो बात होनी चाहिए। शुक्ला जी। नहीं, देखिए, निश्चित ही रूप से मैं मानता हूं कि जो है ना, प्रदेश की आधी आबादी को पूरी आजादी की ओर ले जाने के लिए सरकार का एक और कदम है, वो है ना, दिवाली से 1500 रुपए देने जा रहे हैं। आप निश्चित मानिएगा, प्रदेश लाडली बहना योजना के जो जनक है प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान की एक जो गेम चेंजर योजना थी, और इसी योजना के बल पे भारतीय जनता पार्टी 2023 के में एक बार पुनः सरकार में आई थी। 28 तक जो 3,000 कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अभी तक क्यों नहीं किया गया, तो अब जो अनाउंसमेंट हो रही है 2028 को लेकर भी हो रही है, शुक्ला जी, आर.के. शुक्ला जी, तो क्या अब 2028 वाला चुनाव टारगेट पर आ गया? कहते हैं बीजेपी काफी पहले से चुनाव की तैयारी शुरू भी कर देती है। मैंने वही बोला कि ना, दिवाली में 1500 दे रहे हैं, 28 तक दे, उसको 3,000 ले जाएंगे, इसमें किसी को कोई शक शुबह नहीं होना चाहिए। रहा सवाल बजट का, तो निश्चित रूप से प्रदेश की आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, बीजेपी के प्रवक्ता हो या विपक्ष हो। अब उस जो दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ना, मुख्य चर्चा का विषय ये होना चाहिए। ये तो 3,000 होना है, क्योंकि इन्हीं से सरकारें बनती हैं या बिगड़ती हैं। आधी आबादी का सवाल है। ठीक बात है, आधी आबादी का सवाल है। अपराजिता पांडे जी, चूंकि अब ये बड़ा अनाउंसमेंट हो गया, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2028 तक हम 3,000 रुपए भी कर देंगे, 1,500 रुपए हम देने जा रहे हैं, यानी ये मुद्दा एक लिहाज से पूरी तरह से खत्म हो गया, शट डाउन हो गया ये मुद्दा। लेकिन दूसरी बात जो इसमें निकल कर आई, मैं फिर कहूंगा, पहली दिन से आप कह रहे हैं, फर्स्ट डे से जब अनाउंसमेंट हुआ था 2023 से पहले से कि इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, आपने भी उस ड्यूरेशन में ऐसा ही अनाउंसमेंट किया था महिलाओं के लिए इसी तरह की योजना का, तो आपके मन में तो नहीं चल रहा था कि अगर चुनाव हम जीत गए बाद में फिर बंद कर देंगे ये योजना? नहीं प्रशांत जी, जब कांग्रेस पार्टी बात करती है तो उस वादे को निभाती है। हम वायदे इसलिए नहीं करते कि सरकार में आ जाएं, पावर में आ जाएं, उसके बाद भूल जाएं। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा हमेशा यही रहा है कि उन्होंने लोगों को छला है, किसानों को छला है, महिलाओं को छला है और युवाओं को छला है। अभी मंजरी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आपकी सरकार बनी, कई योजनाएं वहां आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, मैं उन राज्यों पर डिबेट नहीं चाह रहा हूं, बस एक जी संदर्भ। नहीं, एब्सोल्युटली, हम तो एक फ्री फेयर मीडिया,
फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े होते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमसे सिर्फ वही सवाल पूछे जाए जिसका उत्तर देना आसान हो। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होते जो 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते, क्योंकि आज जो मुद्दे अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज्यादा जरूरी है या डिलीवर करना? जवाब नहीं दे पाते। अपराजिता जी, अब मैं आपको एक चीज बता, नहीं, प्रशांत, डिलीवर करना, जनता के लिए डिलीवर करना ज्यादा जरूरी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस? दोनों बहुत जरूरी हैं। जनता को अगर आप बता ही नहीं पा रहे कि क्यों चीन घुसा हुआ है भारत के अंदर, क्यों हमारी ऐसी वैश्विक स्थिति बन रही है कि कोई भारत का साथ नहीं दे पा रहा है, तो यस, इसके बारे में उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं है। अगर हम सवालों का उत्तर ही देना भूल जाएंगे तो लोकतंत्र के सही मायने बिगड़ जाएंगे। अब नंबर 2, मंजरी जी ने संयम कन्यादान योजना का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। उनको खुद ही पता होगा कि इसमें क्या क्या हो गया और कितनी विफलताएं इस योजना के बारे में रोज हम अखबार में पढ़ते हैं। वर्जिनिटी टेस्ट मांगा गया, नकली गहने दिए इस सरकार ने, नकली एलसीडी टीवी बांटे गए। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और ये योजनाओं की बात करते हैं। हास्यास्पद बात यह है प्रशांत जी कि आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाता है तो उत्तर होता है कि सालों कांग्रेस की सरकार रही। अरे तो फिर क्यों ये जवाब तो नहीं चलेगा कि सालों कांग्रेस की सरकार रही। मंजरी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मंजरी जी, सवाल आपसे है कि आखिर क्या विपक्ष के दबाव में आप लोगों को ये अनाउंसमेंट करना पड़ा कि हम 1500 रुपए करेंगे, 28 तक हम 3000 रुपए कर देंगे? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये बताइए ना, अगला पंजीयन कब खुल रहा है? जो 30 लाख बहनें इंतजार कर रही हैं कि मैं भी जुड़ जाऊं योजना से, उनके लिए कुछ बता दीजिए आप। पंजीयन नहीं खुला है जी, 2023 अगस्त से पंजीयन नहीं खुला है। को आप कहिए थोड़ा सा, मेरी बारी है जी। आपका जो पहला सवाल था कि ये कांग्रेस के दबाव में हमने 3000 करने का फैसला लिया है, तो प्रशांत जी, ये आप पहले भी जब ये घोषणा हुई थी इस योजना की, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच से ये कहा था और कई बार कहा था कि इस योजना को हम धीरे धीरे करके 3000 तक ले जाएंगे। तो पहले 1000 दिए, फिर 1250 दिए, अब 1500 करने की बात हो रही है। अभी लगा इकट्ठे तो 3000 नहीं किए, और कोई भी मैनिफेस्टो आता है तो 5 साल के लिए आता है। निश्चित तौर पर हम जो संकल्प पत्र, इसलिए हम घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो नहीं कहते उसको, हम संकल्प पत्र कहते हैं, क्योंकि हम संकल्प लेकर काम करते हैं और उस संकल्प को पूरा करना हमारा कर्तव्य मानते हैं और धर्म मानते हैं। संकल्प की सिद्धि हमारा धर्म है। तो निश्चित तौर पर हमने जो जो कहा वो हमने करके दिखाया। रही बात, आपने दूसरा जो क्वेश्चन किया है कि अगली बारी बहनों के लिए कब खुलने वाली है, तो उसका भी सरकार जल्दी फैसला लेगी, और जब उसकी घोषणा हो जाएगी तो आपको उसको आपके सामने वो आएगी, जरूर आपको पता चल जाएगी। तीसरी बात, जो अपराजिता बार बार किसानों की बात कर रही हैं, बार बार जो है मध्य प्रदेश की बात कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि किसानों की हालत जो थी, वैसे है नहीं किसान के ऊपर ये डिबेट, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया तो मेरा जवाब देना भी कर्तव्य है। तो किसानों का जो हाल था वो मध्य प्रदेश में 2003 के पहले मुल्ताई में किसानों ने सीने पर गोली खाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कर्नाटक की बात करिए, अपराजिता, जब आप बोलती हैं किसानों की बात, मैं कहूंगा मुद्दे पर रहें और कांग्रेस के प्रवक्ता बौखला जाते हैं। अपराजिता, आपकी बीच में बोलने की आदत है, प्लीज आपसे कहूंगी कि बीच में ना बोले। जब मैं बोल रही हूँ प्लीज मैं कहूंगा मुद्दे पर रहें और बड़े मुद्दे ना उठाएं प्लीज। उन पर बहुत बात हो गई है, पहले भी चर्चा मुल्ताई कांड से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अपराजिता जी को बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। मैं अपराजिता की बारी नहीं है प्रशांत जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ ना, आप काफी देर से अपनी बात रख रहे हैं। अपराजिता जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के राज में हुआ था कि किसकी सरकार के राज में हुआ था? गोली चल गई किसानों की छातियों पर। अरे नहीं अपराजिता जी प्लीज, अपराजिता जी मुद्दा जो है वही रहने दीजिए, मुद्दा मत बदलिए, समय बहुत कम है हमारे पास। प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर इन्हा तिवारी जी, मेरा सवाल फिर या कहें कि मेरा कंसर्न वही है, जब 1000 रुपए हुआ था तब भी खजाने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। सरकार को हर बार कर्ज लेना पड़ता है, 1500, 2000, 1000 करोड़, ऐसे सरकार जब किस्त देने की बारी होती है उससे पहले कई बार कर्ज लेती है। 1250 हो गया, 1500 हो गया, 3000 हो जाएगा, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस खजाने पर? और इसका इंपैक्ट क्या जो सड़क निर्माण, तमाम दूसरे विकास के कार्य, उन पर नहीं होगा? इन्हा तिवारी जी।
निश्चित ही इसका असर पड़ेगा, लेकिन जो ये बात है कि धीरे धीरे कर राशि बढ़ाई जा रही है, तो ये कोई भी योजना हो उसको ट्रायल किया जाता है, कितनी सक्सेस हो। यदि कोई बड़ी योजना की तैयारी की जाती है तो उसके लिए सबसे पहले यही जरूरी होता है कि थोड़े थोड़े करके पैसे बढ़ाए जाए, ताकि वो एक्सिक्यूट अच्छे से हो सके, लोगों को उसका फायदा अच्छे से मिल सके। ऐसा नहीं किया जाता है कि ये 3,000 रुपए बोल दी तो 3,000 रुपए एक ही बार में दे दिए जाएंगे, इससे प्रदेश पर बड़ा असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे नहीं, लेकिन हिना जी अभी तक तो केवल मैं मध्य प्रदेश की बात ना करूं, कर्नाटक में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में बहुत सारे राष्ट्र हैं, माफ कीजिएगा स्टेट हैं, जहां पर महिलाओं को लाभान्वित करती योजनाएं चालू की गई। वक्त मकसद केवल एक था, वोट हासिल करना। हिना जी देखिए, राजनीतिकरण में ये तो निश्चित है कि वोट के लिए ही अलग अलग योजनाएं लाई जाती हैं और कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए भी होती हैं। तो ये जो लाडली बहना है, ये निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण का काम कर सकती है, लेकिन जो इसके लिए कर्ज लिया जा रहा है, वही मेरा कहना है कि आत्मनिर्भर महिलाएं बनाने के लिए आपको जरूरी है कि उस कर्ज की वापसी कैसे हो, वो पैसा वापस कैसे मिले। जिन महिलाओं को आप पैसे दे रहे हैं वो सशक्त हो जाएंगी, तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आएंगी, फिर वो आप योजनाओं से बाहर हो जाएंगी। बार बार ये मुद्दा उठता है कि महिलाएं बाहर हो रही हैं, 60 साल की उम्र के बाद महिलाएं बाहर होंगी, ये निश्चित है, तो महिलाओं का आंकड़ा कम होगा। आप 1,70,00,000 महिलाओं को अभी लाभान्वित कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में और महिलाएं बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। उसका कारण उनकी उम्र हो सकती है, उनका आयकर दायरे में आना हो सकता है, जो उसके गाइडलाइंस है उसमें आना उनका संभव हो सकता है। तो जरूरी ये है कि हर महिला जिसे इसका लाभ मिल रहा है वो राष्ट्र के लिए क्या कर पा रही है, वो आत्मनिर्भर कितना बन पा रही है, उसके ऊपर सर्वे किया जाए, उनको इसके लिए जागरूक किया जाए कि जो पैसा मिल रहा है उसका उपयोग आपको अपने आत्मनिर्भर होने के लिए करना है, ना कि अन्य कार्यों के लिए। ठीक है आर.के. शुक्ला जी, कम से कम अगर आप योजना बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको अपने आर्थिक संसाधनों को भी बढ़ाना होगा, रेवेन्यू बढ़ानी होगी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश सरकार लोन पर चल रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक सरकार अपने आर्थिक रिसोर्स को जनरेट करने का कोई नया रास्ता नहीं निकालती है, ये लोन दिन प्रति दिन बढ़ता जाएगा। लाभार्थी योजनाएं कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकारें बनती या बिगड़ती इन्हीं से है। सरकार को चाहिए कि प्रदेश में इंडस्ट्री लगाकर और नया रिसोर्स जनरेट करे, ताकि जो प्रदेश की जनता पे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है उससे कुछ राहत मिल सके। सिर्फ लाभार्थी योजनाओं की राशि बढ़ाते बढ़ाते जाने से वोट बैंक स्थायी होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छी योजना है, मैं समर्थक हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार इसके साथ साथ उद्योगीकरण पर ध्यान दे, ताकि ये आर्थिक बोझ प्रदेश पे कम किया जा सके। जी चलिए ठीक है। प्राजिता जी, फिर वही सवाल, अभी 1,70,00,000 का जिक्र है कि करीब 1,70,00,000 महिलाओं को अभी भी लाभ मिल रहा है। मैं ठीक है, अगर कुछ महिलाएं कम हो गई, चूंकि एज फैक्टर होता है, दस्तावेजों में वो बाहर हो जाती हैं, कोई 2.5 लाख जो रेवेन्यू है या किसी की आर्थिक आय है उससे, उसकी वजह से बाहर हो जाता है, वाहनों की वजह से बाहर हो जाता है, तो फिर इतने सवाल क्यों इस योजना पर? आप भी तो लागू करने वाले थे ना अपराजिता जी? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है अपराजिता जी के पास, हम फिर दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। मंजरी जैन जी, सवाल एक जो है वो बना हुआ है कि भाई अगर आप योजनाएं तो चला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन खजाने पर प्रभाव बहुत ज्यादा है, उसका असर मल्टीपल चीजों पर पड़ता है। रिसोर्सेज बढ़ाइए। प्रशांत जी, रिसोर्सेज नहीं बड़े होते तो आज प्रदेश जो है बीमारू राज्य के रूप में आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदेश की तरफ पहुंच गया है। आ रहा हूं प्राजिता जी, आ रहा हूं। प्रशांत जी बीच में ना बोले। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना बड़ा काम हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, आप चारों तरफ देखिए, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है, मैन पावर तो लगी रही है। दूसरी बात, जो औद्योगिकरण की बात चल रही थी, तो उसमें लगातार मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो औद्योगिकरण के लिए प्रयास कर रही है, और कई निवेशक हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर आने के लिए आते हैं, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश। चलिए, मैं माफी चाहूंगा 20 सेकंड अपराजिता जी के लिए। अपराजिता जी, आप 1,70,00,000 महिलाओं को अभी भी योजना का लाभ मिल रहा है, भले ही कुछ कम हो गई हो, योजना तो चालू है ना? प्रशांत जी, यही बात होती है, जब चुनाव आते हैं तो यही नाम जोड़े जाते हैं, और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं, चलिए, आपको लगता है कि चुनाव आएंगे तो बाकी की जो 30 लाख 40 लाख नई महिलाएं होंगी उन्हें भी जोड़ लिया जाएगा? माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे प्लीज। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन महिलाओं के लिए जी अवेयरनेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ इस योजना का मिल रहा है, और ये लाभ 2028 तक 3,000 रुपए होने जा रहा है। इसका पॉलिटिकल लाभ क्या मिलेगा 2028 में,
देख सकते हैं आप। बहरहाल माँ डिबेट में बस इतना ही।